हेलो क्लास 12। आज से हम शुरू करेंगे आपकी विस्तास बुक का पहला चैप्टर, द थर्ड लेवल। सो लेट्स गेट गोइंग। हाँ जी, तो क्या है इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया? आज वो बताने की जगह आपसे एक सवाल पूछती हूँ। क्या आप लोगों ने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जो जब आपने दूसरों को बताया उन्होंने विश्वास करने से ही मना कर दिया कि ये तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता? सो कुछ इसी थॉट प्रोसेस के अराउंड है हमारा ये चैप्टर, द थर्ड लेवल। इसमें मेन 3 कैरेक्टर्स का रोल है। पहला चार्ली, जो प्रोटोगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है इस पूरे स्टोरी का। दूसरा उसकी वाइफ लुइजा। एंड तीसरा चार्ली का साइकियाट्रिस्ट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. अब यहाँ पे बात हो रही है रेलवे अथॉरिटीज की। हमारा ऑथर कह रहा है कि रेलवे अथॉरिटी के लोग अपने टाइम टेबल की सौगंध खा के कहेंगे कि भाई हमारे रेलवे स्टेशन के 2 ही लेवल, लेकिन मैं, यानी यहाँ पे नरेटर कौन है चैप्टर का? चार्ली खुद। मैं कह रहा हूं कि 2 नहीं 3 है, क्योंकि मैं गया हूं ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के 3rd लेवल पे। यस, मैंने लिया है वो ऑब्वियस स्टेप। और जब मैंने इसके बारे में अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को बताया और दूसरों को भी, कोई मेरा विश्वास नहीं कर रहा। मैंने उन्हें बताया अबाउट द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, एंड मेरा साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड पता है मुझे क्या आके बोलता है? इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तुमने खुली आंखों से एक सपना देख लिया, मतलब तुम्हारे साथ सपने में कोई ऐसी चीज हुई है जिसे तुम सच मान बैठे हो। एंड इसका रीजन ये हो सकता है कि तुम बहुत उदास हो। ऐसा उसने जब बोल दिया, वो ये भूल गया कि मेरी वाइफ वहीं बैठी थी। एंड ये सुन के कि मैं बहुत उदास हूँ, मेरी वाइफ थोड़ी गुस्से में आ गई। बट उसे गुस्से में आता देख वो समझ गया कि अरे तुम रीजन नहीं हो उसकी उदासी का, तुम क्यों गुस्सा हो रही हो। ही एक्सप्लेन कि भाई आसपास की दुनिया देखो, द मॉडर्न वर्ल्ड ये इनसिक्योरिटीज से भरा है, डर से, वॉर से, वरी से। तो ऐसे माहौल में अक्सर इंसान थोड़ा मायूस फील करता है। एंड जब मायूस होता है, एक इंसान को एक कंफर्ट चाहिए होता है, एक सुकून चाहिए होता है। एंड कई बार उस सुकून की तलाश में हम अपने सपनों की दुनिया में इतना खो जाते हैं कि उसी को सच मान बैठते हैं। तो शायद चार्ली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। चार्ली लाइफ में एक एस्केप चाहता है, वो थोड़ा पीस चाहता है, सुकून चाहता है, और शायद इसीलिए उसने लाइक इमेजिन करा ग्रैंड सेंट्रल का 3rd लेवल। आई डोंट नो। खैर, वेल हु डजंट एक्चुअली, आज के टाइम में कौन एस्केप नहीं चाहता? तो इस बात पे चार्ली कहता है एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप। मेरे आसपास में किसी से भी पूछूं, अगर उन्हें लाइफ से छुटकारा पाने का मौका मिले, करंट लाइफ जो वो जी रहे हैं उस शेड्यूल से छुटकारा पाने का मौका मिले, तो कोई मना नहीं करेगा। लेकिन वो लोग मेरी तरह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पे नहीं जाएंगे जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। खैर, बट दैट्स द रीजन ही सेड। एंड सारे मेरे फ्रेंड्स ने इस बात पे अग्री किया। मेरी सारी हॉबीज वो लोग कहते हैं कि इस तरफ पॉइंट आउट करती हैं कि मैं लाइफ में एक एस्केप चाहता हूँ। वो कहते हैं जैसे मेरा स्टैम्प कलेक्टिंग, वो क्या है, एक टेम्परेरी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। टेम्परेरी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी मतलब कुछ वक्त के लिए ही सही, जब तुम उस हॉबी में एंगेज होते हो तो कुछ वक्त के लिए ही सही, बट तुम रियलिटी से दूर हो जाते हो और इसीलिए तुम्हें अच्छा लगता है वो चीज़ का। सो चार्ली को ये धीरे धीरे समझ आ रहा है कि वेल मे बी, हो सकता है कि मैं परेशान हूँ, एस्केप ढूंढता हूँ, इसीलिए मैं हॉबीज में एंगेज होता हूँ। बट मेरी स्टैम्प कलेक्टिंग, उसे तो ऐसा मत कहो, क्योंकि मैं जानता हूँ ये स्टैम्प कलेक्टिंग मेरे दादाजी भी करते थे, और उन्हें तो कोई रेफ्यूज नहीं चाहिए था उनकी रियलिटी से। उनके दिनों में तो सब कितना अच्छा और कितना पीसफुल था, फ्रॉम ऑल आई हियर। एंड उन्होंने ही ये कलेक्शन शुरू किया। वो तो हमेशा यही कहते थे कि उन दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत शांत था, एंड उन्होंने ही मेरी ये कलेक्शन शुरू कराई। तो बच्चों, एक्चुअली यहाँ पर एक चीज़ है जो मैं ऐड ऑन करूँ।
चार्ली को लग रहा है उसके दादाजी स्टैम्प कलेक्टिंग बस शौक में करते थे, क्योंकि उनके दिनों में तो ये हसल, ये स्ट्रेस, वरीज थी ही नहीं, तो वो तो पीसफुल लाइफ जीते थे। बट एक्चुअली आपको क्या लगता है, क्या उन दिनों में लोगों ने स्ट्रेस फेस नहीं किया होगा, वरी फेस नहीं की होगी? बिल्कुल की थी। सबके लिए, सबकी जनरेशन्स के लिए स्ट्रेस का मतलब अलग होता है। तो उसके दादाजी ने जब अपने पोते को बड़ा होते देखा और उन्होंने देखा कि इनकी आने वाले टाइम में ज़्यादा स्ट्रेस और वरीज है, तो वो हमेशा चार्ली को बताया करते थे कि भाई उनका टाइम बहुत अच्छा था, बट इसका मतलब ये नहीं उनके टाइम में उन्हें कोई टेम्पररी रेफ्यूज नहीं चाहिए था। तो कहीं ना कहीं हर कोई जो किसी ना किसी हॉबी में अपने आप को एंगेज करता है, वो कोशिश करता है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की, कुछ वक्त के लिए ही सही, अपनी रेगुलर डे टू डे लाइफ और रेगुलर डे टू डे रूटीन से, और इसीलिए अपनी हॉबीज में एंगेज होकर इंसान बहुत खुश फील करता है। खैर, कंटिन्यू करते हैं लेसन। चार्ली अभी हमें आगे बता रहा है, इट्स अ नाइस कलेक्शन टू। जो स्टैम्प कलेक्शन है बहुत अच्छा है। ब्लॉक्स हैं 4 के ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू स्टैम्प, फर्स्ट डे कवर्स हैं, सब कुछ। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट वो भी तो स्टैम्प कलेक्ट करते थे, तो अब क्या वो भी एस्केप ढूंढ रहे थे? उनके लिए भी ये टेम्पररी रेफ्यूज था। फिलहाल चार्ली तो ये चीज़ नहीं समझेगा, बट आई गेस आप लोग समझ गए हैं कि यस, हर इंसान जो किसी ना किसी तरह की हॉबी में एंगेज हो रहा है, वो लाइफ में एक टेम्पररी रेफ्यूज की तलाश कर रहा है। खैर, एनीवे, अब चार्ली हमें बताता है एग्जैक्टली उसके साथ हुआ क्या एट ग्रैंड सेंट्रल। सो वन नाइट लास्ट समर, मैं काफ़ी देर तक ऑफिस में काम कर रहा था और मुझे जल्दी थी टू गेट अप टाउन, अपने घर जाने की। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सबवे लूँगा। सबवे माने ट्रेन। मैं ट्रेन से घर जाऊँगा बिकॉज बस से ज़्यादा फास्ट है। तो अब मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी सा आदमी हूँ जिसका नाम है चार्ली। 31 ईयर्स मेरी एज है, और उस दिन मैं एक टैन गैबर्डिन कलर का सूट एंड एक स्ट्रॉ हैट जिसमें एक फैंसी बैंड है वो पहन के निकला था। सबवे में जाते वक्त आई पास्ड अ डजन मेन जो मेरे जैसे ही लग रहे थे, मतलब डे टू डे यूजुअल कॉर्पोरेट वर्कर्स। एंड उस दिन स्पेशली आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, मैं किसी भी चीज से नहीं भाग रहा था, मुझे बस घर जाना था, मेरी वाइफ लुइजा के पास, और कुछ नहीं। तो ऐसा भी नहीं था कि वो दिन बहुत खराब था, स्ट्रेसफुल था, वरी से भरा था, नहीं, उल्टा हरी थी मुझे घर पहुंचने की। तो मैं मुड़ा ग्रैंड सेंट्रल के लिए फ्रॉम वॉन्डरबिल्ड एवेन्यू, एंड वहां से मैं सीढ़ियां उतर के फर्स्ट लेवल पे पहुंचा। अब फर्स्ट लेवल से यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। अब ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी मतलब द मॉडर्न ट्रेन्स जो फास्ट स्पीड ट्रेन्स। फिर मैं एक और फ्लाइट नीचे उतरा सेकंड लेवल पे, जहां से सब अर्बन ट्रेन्स निकलती थी। सब अर्बन ट्रेन्स जो थोड़ी सी एंशियंट स्टाइल की ट्रेन्स होती थी। एंड वहां वहां से जब मैं निकला, आई डक्ट मतलब झुक के घुसा इनटू एन आर्च्ड डोरवे। सो डोर्स यूजुअली ऐसे होते हैं हमारे, बट वहां वाला जो डोर था इस तरह का था, एक बो शेप्ड का। तो मैं उसमें झुक के घुसा अंदर, हेडिंग फॉर द सबवे, और वहां से सबवे का दूसरा रास्ता जा रहा था, एंड वहां जाके मैं हो गया। अब ये थोड़ी है सबवे में पहुंचते ही मुझे मेरी ट्रेन मिल जाएगी, मेरी ट्रेन जिस प्लेटफॉर्म पे होगी मुझे वहां तक पहुंचना भी है। बट प्रॉब्लम ये थी वो सबवे इतना कंफ्यूजिंग था कि मुझे कभी रास्ते याद नहीं रहते थे, और उस दिन भी यही हुआ, मैं घुसा और वहां खो गया। इजी टू डू, ऐसा नहीं है कुछ पहली बार हुआ है मेरे साथ। आई हैव बिन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, मैं सौयों बार ग्रैंड सेंट्रल में अंदर बाहर कर चुका हूँ, बट ऐसा लगता है हर बार मेरे आगे नए रास्ते, नए स्टेयर्स और नए कॉरिडोर्स आ रहे हैं, क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। अब ये एग्जाम्पल मैं दिल्ली के रेफरेंस में दे सकती हूँ, कैसे दिल्ली मेट्रो में नई नई लाइंस बनती जा रही हैं, वो इंटरकनेक्टिंग स्टेशंस बनते जा रहे हैं, तो कई बार वो लोग जो बहुत टाइम से मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है इमिजिएटली किसी को बताना कि इस स्टेशन से स्टेशन कैसे पहुंचना है। तो कुछ इसी तरह का हाल था हमारे चार्ली का, कि सबवे में अपने प्लेटफॉर्म, अपने स्पॉट तक कैसे पहुंचना है, कई बार इतने कंफ्यूजिंग इंटरकनेक्शंस होते थे कि वो खो ही जाता था। तो उस दिन भी उसके साथ यही हुआ। तो वो हमें बता रहा है कि एक बार तो वो एक टनल में गया जो 1 मील लंबी थी, और वो निकला रूजवेल्ट होटल की लॉबी में। तो न्यूयॉर्क और न्यू हेवन जो ये एरिया है, वहाँ का जो सबवे नेटवर्क है बहुत बड़ा है,
एंड मेजर बिल्डिंग्स और होटल्स से डायरेक्टली कनेक्टेड। तो इसीलिए वो घुसा सबवे में था लेकिन पहुंच गया रूजवेल्ट होटल की लॉबी में। एक बार वो किसी रैंडम ऑफिस बिल्डिंग में पहुंच गया 46 स्ट्रीट में, जो उसके ऑफिस से 3 ब्लॉक्स अवे थी। तो इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि चार्ली बाय नेचर एक कंफ्यूज्ड आदमी है, उसे सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं रहता, उसे रास्ते आसानी से याद नहीं होते। तो वो कह रहा है समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह ग्रो होता जा रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। जिस तरह एक पेड़ की जो रूट्स होती हैं वो किसी भी डायरेक्शन में जहाँ उसे मिट्टी में जगह मिलती है वैसे ग्रो करती है, उसी तरह वो कह रहा है ग्रैंड सेंट्रल का जो सबवे नेटवर्क है वो भी ऐसा ही है। नए स्टेयरकेस, नए कॉरिडोर्स, पता नहीं कहाँ कहाँ और कैसे, बस ग्रो ही होते रहते हैं। तो हर बार जब मैं आता हूँ मुझे नए रास्ते दिखते हैं। अब इन्हीं सब के बीच देयर इज प्रोबेबली एक लॉन्ग टनल जिसके बारे में कोई नहीं जानता। मेरे को पता है, मुझे पता है कि वो टनल आई थिंक कहीं ना कहीं टाइम स्क्वायर से सेंट्रल पार्क के बीच में, तो ये दोनों न्यूयॉर्क की बहुत पॉपुलर लोकेशंस, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो जो लंबी टनल है एक तरफ से टाइम स्क्वायर और एक तरफ से सेंट्रल पार्क को कनेक्ट करती है। एंड मे बी because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into. ठीक है, अब ये वाली लाइन बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। अगर आपको स्पॉट ए से बी पे पहुंचना है एंड आपके पास दो ऑप्शंस हैं, बस या ट्रेन, आप सोचते हो बस स्किप करता हूँ, ट्रेन ले लेता हूँ। सो यू विल कम, enter the train station, take the train, exit the station and go to your destination, right? मैंने क्लियर कर दी स्क्रीन, अब इसको ध्यान से समझिएगा। वो कह रहा है कि हर इंसान जो ग्रैंड सेंट्रल में एंटर कर रहा है, ठीक है, दिस इज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, उस इंसान ने एंटर किया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, राइट? तो अगर वो स्टेशन पे ही रह जाएगा अपनी डेस्टिनेशन तक तो कभी नहीं पहुंचेगा ना, तो कभी ना कभी तो उसे स्टेशन से एग्जिट करना ही पड़ेगा। सो चार्ली यहाँ हमें कहने की ट्राई कर रहा है हर इंसान जो ग्रैंड सेंट्रल में आता है वो एक एस्केप ही तो ढूंढ रहा है, क्योंकि वो स्टेशन में एंटर करता ही एग्जिट करने के लिए है, ताकि एग्जिट करके अपनी डेस्टिनेशन तक वो आराम से पहुंच जाए, राइट? तो वो कह रहा है कि बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द इयर्स ग्रैंड सेंट्रल एक एग्जिट ही रहा है। कोई भी ग्रैंड सेंट्रल में इस मोटिव से एंटर नहीं करता कि यही मेरी डेस्टिनेशन है, नहीं, वो ग्रैंड सेंट्रल को एक मीडियम की तरह यूज करता है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो शायद मैं भी अपना एस्केप जो तलाश रहा था वो एस्केप तक पहुंचने के लिए ग्रैंड सेंट्रल को एक जरिया बनाना चाहता था, और शायद इसी वजह से मैं उस टनल में घुसा जो मुझे उस प्लेटफॉर्म तक ले जाएगी जहाँ से एक ट्रेन लेके मैं अपनी डेस्टिनेशन स्टेशन तक पहुंचूं और फिर वहां से एग्जिट करके उस डेस्टिनेशन पे जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। अब ये सब मैंने मन में सोच तो लिया, बट ये बात मैंने अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताई, क्योंकि अगर ये भी बता देता तो फिर मुझे और परेशान करता ये जानने के लिए कि कौन सी थी वो एस्केप डेस्टिनेशन जिसके बारे में मैं ज़्यादातर सोचता हूँ, और फिर वो कंक्लूड कर देता कि ये सब मेरे मन के वहम थे। तो बच्चों, पार्ट 1 तो मैं यहाँ आपके लिए क्वेश्चन के साथ छोड़ रही हूँ। आपको क्या लगता है, चार्ली की बात में सच्चाई है? क्या वो सच में थर्ड लेवल पहुंचा होगा? सो हम जानेंगे ये चीज इसी चैप्टर के पार्ट 2 में। बने रहिए मेरे साथ, मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।